हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण निकायों को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। समीकरण निकाय दिए गए हैं 8 योग माफ कीजिए x योग 8y बराबर 19। दूसरे समीकरण है 2x योग 11y बराबर 28। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रेखिक समीकरण। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप के हों, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। समीकरणों को लिखते हैं। अब x योग 8y बराबर 19। दूसरी समीकरण है 2x योग 11y बराबर 28। इन समीकरणों को हमें वज्र गुणा विधि से हल करना है। तो वज्र गुणा विधि का अर्थ होता है, यहाँ पर मान रखेंगे x y और 1। तो यहाँ से b1 b2 c1 a1 a2 और फिर से b1 और b2। वज्र गुणा का तो हम इस प्रकार से गुणा करते हैं वह गुणा। तो यहाँ से जो तीनों ही भाग है वो क्या होंगे, इस प्रकार से गुणा होंगे। तो हमारे पास जो वज्र गुणा विधि से x का मान है वह होता है, यहाँ पर लिखेंगे वज्र गुणा विधि। इसको वज्र गुणा विधि इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, वज्र गुणा करके ही x का मान निकाला जाता है। तो x का जो मान आता है वज्र गुणा करके वह आता है हमारे पास b1 c द्वितीय घटाव c1 b द्वितीय बटा a1 b2 घटाव b2 माफ कीजिए b1 a2। तो यहाँ पर a b व c के जो मान है वह इस प्रकार से आएंगे। यदि इन समीकरणों की हम इस समीकरण से तुलना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, ये जो समीकरण है ये इस रूप में है a1x योग b1y योग c बराबर 0, अर्थात a1 का मान है हमारे पास 1, b1 का मान है 8 और c1 का मान है हमारे पास ऋणात्मक a2 x b2xy और c2 बराबर 0। यह किस रूप में है, दूसरी समीकरण है। तो यहाँ से a1 का मान आएगा, माफ कीजिए a2 का मान आएगा हमारे पास 2, b2 का मान आएगा 11 और c2 का मान आएगा ऋणात्मक 28। अब ये अगर इसमें मान रखेंगे तो हमारे पास x बराबर आएगा b1 का मान है 8 गुणा c2 का मान है ऋणात्मक 28 घटाव c1 का मान है हमारे पास ऋणात्मक 19 गुणा b2 का मान है 11 बटा a1 का मान है हमारे पास 1 गुणा b2 का मान है हमारे पास 11 घटाव b1 का मान है 8 और a2 का मान है 2। x बराबर यहाँ से आ जाएगा ऋणात्मक 224 योग 209 भाग 11 घटाव 16। तो x बराबर आ जाएगा यहाँ से ऋणात्मक 15 बटा ऋणात्मक 5। तो यहाँ से ऋणात्मक से ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा। x का मान आ जाएगा 15 बटा 5 अर्थात 3। तो ये आ गया हमारे पास x का मान। अब जो y का मान निकाला गया है वज्र गुणा विधि से वह है c1 a2 घटाव c2 a1 भाग a1 b2 घटाव b1 a2। तो हमारे पास जो c1 है उसका मान है ऋणात्मक 19 गुणा a2 का मान है हमारे पास 2 घटाव c2 का मान है हमारे पास ऋणात्मक 28 गुणा a1 का मान है हमारे पास 1 भाग a1 का मान है हमारे पास 1 गुणा b2 का मान है 11 घटाव b1 का मान है ऋणात्मक माफ कीजिए 8 गुणा a2 का मान है 2। हल करेंगे तो y बराबर आएगा यहाँ से ऋणात्मक 38 योग 28 बट्टा यहाँ से आएगा 11 घटाव 16। तो y बराबर आ जाएगा यहाँ से ऋणात्मक 10 बटा ऋणात्मक 5। तो ऋणात्मक से ऋणात्मक कट के क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और y बराबर आ जाएगा यहाँ से 10 बटा 5 अर्थात 2। तो हमारे पास y का मान आ गया है 2 और x का मान आ गया है 3। और यही क्या करना है, हमें इस प्रश्न में हल करना है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।